बिहार विधानसभा में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिली। सदन के बाहर और भीतर राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामले पर कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। ये लोग बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे थे। हालांकि विपक्षी एकता वाले प्रदर्शन से जेडीयू ने दूरी बना ली थी। जेडीयू ने इस प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखा। वहीं दूसरी ओर बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायकों ने बिजली की बढ़ी दर वापस लेने की मांग की। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार से बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस लेने की मांग की। बिहार विधान परिषद के बाहर बीजेपी के सदस्यों ने बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी की मांग पर सरकार का कहना है कि बिहार में कोयले का खदान नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बिहार में बिजली महंगी हो रही है। विपक्ष के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आम जनता पर बिजली की बढ़ी हुई दरों का बोझ नहीं पड़ेगा। बिहार में बुलडोजर फिर दौड़ने लगा है। अवैध तरीके से जमीन पर बनाए गए बड़े बड़े मकान टूटने लगे हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए बुलडोजर चलाया है। ये कार्रवाई थावे थाना क्षेत्र के सुकुलवा गांव में शमशान की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध की गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस जमीन पर सालों से लोग अवैध कब्जा जमा कर रहे थे। 14 कट्ठा 17 दूर गैर मजरुआ आम शमशान घाट की जमीन पर मुस्तकिम मियां, अंगूर मियां, अफसाना खातून और भुट्टो मियां सहित 21 लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया था। 1999 से ही इन लोगों ने इस जमीन को अतिक्रमण कर रखा था। जामताड़ा के करमटाड़ के देवलबाड़ी गांव में कोलकाता, टालीगंज और ठाकुरगंज थाना में दर्ज साइबर ठगी के अलग अलग मामले में कोलकाता क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मटटाड़ गांव के शिवशंकर मंडल, तपन मंडल, मिथुन मंडल और झिलुआ गांव के शिवशंकर मंडल शामिल हैं। मिथुन मंडल, तपन मंडल और शिवशंकर मंडल पर कोलकाता के टालीगंज थाना में कोलकाता हाई कोर्ट के जज से बिजली बिल का भुगतान बकाया होने पर कनेक्शन काट देने की बात कहकर करीब 2.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज है। झिलुआ गांव के शिवशंकर मंडल पर कोलकाता यूनिवर्सिटी के ऑफिसर से करीब 4 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों के जब्त बैंक खाता में करीब 12 से 15 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और 12 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने सभी शातिरों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के बादलपाड़ा से सटे क्षेत्र के दर्जनों अवैध कोयला खदान को जेसीबी मशीन लगाकर डोजरिंग कर बंद किया गया। ये कार्रवाई जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने की। जिला खनन विभाग की टीम शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा पहुंची और आसपास सटे हुए क्षेत्रों में अवैध कोयला खदान को जेसीबी मशीन लगाकर डोजरिंग कर बंद कराया। हालांकि कोयला खदान की वर्तमान स्थिति देखकर बताया जाता है कि कुछ ही दिनों से पहले 8 खदान में कोयला निकालना शुरू किया गया था। कुछ खदान में अभी पानी मारने और खदान चालू करने का काम किया जा रहा था। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन शुरू होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए खदान को बंद करा दिया गया है। इस कार्रवाई से अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। विभाग की ओर से इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रकृति पर्व सरहुल महोत्सव की झारखंड में धूम है। पूरा राज्य जहां सरहुल के रंग में रंगा दिख रहा है। रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स बड़ी धूमधाम से सरहुल पर्व मना रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट में राज्यपाल राधा कृष्णन और पद्मश्री अशोक भगत शामिल हुए। दोनों को पारंपरिक तरीके से सम्मानित किया गया। राज्यपाल राधा कृष्णन सरहुल के रंग में सराबोर नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ पर्व का लुत्फ उठाया। राज्यपाल जमकर थिरके भी और मांदर भी बजाया। राज्यपाल ने सभी को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा रांची के आदिवासी छात्रावास में सीएम हेमंत सोरेन सरहुल उत्सव में शामिल हुए। सीएम के उत्सव में शामिल होने से
लोगों का उत्साह बढ़ गया। सीएम लोगों के साथ थिरके और मांदर बजाए। कुल मिलाकर सरहुल उत्सव का बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखा। गुमला से बदलाव की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। गुमला में शराब और हड़िया बेचने वाली महिलाओं ने नशा से नाता तोड़ लिया है। इन महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान के तहत रोजगार मिला है। इन महिलाओं को गुमला नगर परिषद में साफ सफाई का रोजगार मिला है। महिलाएं शहर को साफ करने का जिम्मा उठा रही हैं। महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। करीब 33 महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनकी काउंसलिंग कर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। इन लोगों को शहरी आजीविका मिशन के तहत 6 लाख और फूलो झानो योजना के तहत ब्याज रहित 25,000 तक का ऋण भी देने की बात कही गई है। बदनामी की राह छोड़ अब ये महिलाएं हाथों में झाड़ू थाम ली हैं और तमाम गंदगी को साफ कर रही हैं। महिलाओं ने शराब का सेवन कर रहे लोगों को भी जागरूक करने का जिम्मा लिया है। जिंदगी की नई राह पर चलकर महिलाएं खुश हैं। ये कहती है कि शराब के कारोबार में हमेशा जेल जाने और अनहोनी का खतरा बना रहता था। बांका जिले के बेलहर थाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जरलाही जंगल में पुलिस ने शराब के कारोबारियों का खुलासा किया है। पुलिस ने अभियान चलाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 3 शराब की भट्टियों को पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। जंगली क्षेत्र से 30 लीटर निर्मित महुआ शराब के साथ ही प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम से करीब 4000 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया, जिसे कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नष्ट कर दिया। शराब के अड्डे से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। यही नहीं, पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही भट्टी संचालक घटनास्थल से फरार हो गया। इस कार्रवाई से शराब कारोबारी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब का अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आते। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुदूर इलाकों में तस्कर शराब का अड्डा चलाने लगते हैं। इसी तरह से निर्मित की गई शराब कई बार जानलेवा साबित होती है। लोग इसका सेवन कर मौत के मुहाने तक पहुँच जाते हैं। बाबा नगरी में मदिरालय का पर्दाफाश हुआ है। सोनाराय थारी में अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। महादेव देवला में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग की टीम और सोनाराय थारी थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। फैक्ट्री में अवैध तरीके से शराब बनाने का काम किया जा रहा था। इस कार्रवाई में 8 ग्लैंड स्पिरिट, 3 लेयर का 500 लीटर का एक बड़ा टैंक, 5000 विभिन्न ब्रांड के बोतल, 20 बंडल विभिन्न शराब के ब्रांड के स्टिकर, 1 बंडल होलोग्राम, 10 लीटर कैरामल, लगभग 50 खाली स्पिरिट के जर्की, 20 लीटर अवैध शराब, एक 200 लीटर का बड़ा ड्रम बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक आरोपी उत्तम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर में अवैध शराब बनाकर बिक्री का मामला सामने आया था, उसी के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। शराब बनाकर लोकल मार्केट के साथ साथ बिहार में भी सप्लाई हो रही थी। गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ के जरिए पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भागलपुर में नशेड़ियों के करतूत से लोग परेशान हैं। नवगछिया में नशा का कारोबार तेजी से फैल रहा है। शाम ढलते ही स्मेक और ब्राउन शुगर पीने वाले आतंक मचाने लगते हैं। नवगछिया के साहू टोला भवानीपुर में नशे में धुत कुछ युवकों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। नशे में धुत युवक ने चाय दुकानदार से स्मेक मांगा। दुकानदार ने देने से मना किया तो नशे में धुत युवकों ने चाय दुकानदार सहित एक ग्राहक को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। हमले में एक युवक के हाथ का नस कट गया तो वहीं दूसरे के पेट में चाकू लगा है। जख्मी दोनों युवक रंगरा थाना क्षेत्र के साहू टोला भवानीपुर के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस जानकारी के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। लोगों का ये भी कहना है कि लचर व्यवस्था के चलते बदमाशों का मन बढ़ा हुआ है। सारण में जहरीली शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सारण जहरीली शराब कांड में 77 लोग मरे, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 की मौत का दावा किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया है। रूढ़ी के मुताबिक इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और उत्पाद विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। आपको बता दें कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई थी,
जिसके बाद जांच के लिए यह टीम सारण पहुंची थी। रूडी ने राज्य सरकार से जांच में असहयोग का भी आरोप लगाया। यही आरोप मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले, बेरोजगार थे। रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया गया है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। आयोग ने मौतों को पूरी तरह से मानवाधिकार का मामला बताया। गढ़वा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीण समाज को सुधारने के लिए मंथन और चिंतन कर रहे हैं। फरठिया गांव के चौधरी समाज और उरांव समाज के लोग समाज सुधार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण और दहेज मुक्त शादी को लेकर ये संकल्प लेने आए हैं ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। पिछले कई वर्षों से इस गांव के लोगों को शराब पीने की लत लग गई। इसका असर इनके बच्चों पर भी पड़ने लगा, घर बर्बाद होने लगा। इसके बाद गाँव की महिलाओं ने एक पहल की, पुरुषों से सहयोग मांगा और इस बुरी लत को दूर करने का संकल्प लिया। पीपल तले हुई बैठक में ही 12 व्यक्तियों ने शराब को नहीं छूने की शपथ ली। साथ ही एक कमेटी का गठन किया जो लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। समाज की ये पहल क्षेत्र में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव के लोग समाज में फैली इस बुराई को किसी भी हालत में मिटाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ और सुंदर समाज का दीदार कर उसी राह पर चले। पाकुड़ में कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है। पाकुड़ से पंजाब जा रहे कोयला ओवरलोडेड रेल रैक को विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए कोयले को साहिबगंज में उतारा गया है। कुल 59 वैगनों में से 44 वैगनों में 171 टन क्षमता से अधिक कोयला था। इस चोरी के खुलासे के बाद रेलवे लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगी। अन्य जुर्माना भी लग सकता है। पाकुड़ स्थित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रेलवे साइडिंग से कोयला लोड कर पंजाब के गुरु नानक थर्मल पावर भटिंडा जा रहे रेल रैक में ओवरलोडेड कोयला होने पर रेलवे के मालदा डिवीजन की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। एमडीओ दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने अधिकारियों की अनदेखी कर ओवरलोडेड कोयला वजन कराकर पाकुड़ से निकल गया। हावड़ा डिवीजन की ओर से इस बात की सूचना मालदा डिवीजन को दी गई और विजिलेंस की टीम ने साहिबगंज के समीप मौजूद सकरी गली में कोयला लोडेड रेल रैक का दोबारा वजन कराया, जिसमें कोयला क्षमता से अधिक पाया गया। बिहटा में तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। एक बार फिर एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा मामूली रूप से गंभीर हो गया। बिहटा आरा मुख्य मार्ग पर टाटा मोटर के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। बाइक सवार को कुचलने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़ घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक विनय कुमार जमनापुर में पपीता की खेती किया करता था। वो हर रोज की तरह गुरुवार को भी शाम में अपनी बाइक से खेत घूमने जा रहा था। उसी दरमियान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें देख आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक के अंदर घुस गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार दूसरे शख्स की जान किसी तरह से बची है। उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। देवघर साइबर थाना पुलिस ने देवघर के सारठ थाना क्षेत्र और कैरो थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम कार्ड, 1,15,100 रुपए, एक बुलेट बरामद किया है। देवघर साइबर थाना के साइबर डीएसपी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर दोनों थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये साइबर अपराधी गूगल ऐड के जरिए फ्रॉड किया करते थे। ये कस्टमर का नंबर लेकर उन्हें जल्दी लोन दिलाने का झांसा देते थे। लोन बाउंस के अलावा तरह तरह के प्रलोभन देकर उनसे साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा ये सभी साइबर अपराधी अन्य फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों ने हजारों लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस के सामने शातिरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। धनबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एक ग्लाइडर अनियंत्रित होकर एक घर के ऊपर जा गिरा। हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई है।
दुर्घटना में कई ग्रामीण बाल बाल बच गए, जबकि ग्लाइडर में सवार पायलट और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये ग्लाइडर हवाई अड्डे से उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही बेकाबू हो गया और बिरसा मुंडा पार्क के पास नीलेश कुमार के मकान के ऊपर क्रैश हो गया। इससे घटनास्थल पर ही चीख पुकार मच गई। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के पास ग्लाइडर के क्रैश होने से कोहराम मच गया। घर के बरामदे के बाहर ग्लाइडर के टुकड़े बिखरे हुए थे। गनीमत थी कि उस समय वहां कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटनाग्रस्त ग्लाइडर को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई। इस ग्लाइडर से धनबाद वासियों को शहर की सैर कराई जाती थी, पर तकनीकी खराबी के चलते ये ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया। भागलपुर के इंग्लिश फरका गांव की किस्मत बदलने वाली है। किस्मत बदलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल ये गांव कटाव के दंश को झेल रहा है। कटाव भी ऐसा कि गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ग्रामीणों ने गुहार लगाई, प्रशासन ने नजर इनायत की और जनप्रतिनिधियों की पहल पर अब कटाव के कहर से गांव को बचाने के लिए काम शुरू हो गया है। जेसीबी की मदद से कटाव को रोकने की कवायद की जा रही है। वर्षों से कटाव की मार झेल रहे भागलपुर इंग्लिश फरका गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार की ओर से करोड़ों की लागत से कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं। जियो बैग के माध्यम से कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये नाकाफी है। कटाव की स्थिति भयावह होती है। इस तरह से कार्य से गांव के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है, लिहाजा और कारगर काम की दरकार है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये तो पहला चरण है, गाँव का अस्तित्व हर हाल में बचाने का संकल्प है। बाढ़ और कटाव के मामले में कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल को अक्सर रेड जोन माना जाता है। मनिहारी गंगा नदी से तेज कटाव के कारण मनिहारी नगर पंचायत की बड़ी आबादी के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। अब सरकार ने गंगा के कटाव रोकने के लिए 47 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है, जिससे इस इलाके के लोगों को इस बार कटाव पर ब्रेक लगने की बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे पहले भी 100 करोड़ से अधिक खर्च करके गंगा के कटाव को रोकने के लिए प्रयास किया जा चुका है, लेकिन उसमें खर्च कम, फंड में लूट और भ्रष्टाचार का आरोप अधिक होने के कारण कटाव का कहर बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तो निदान के लिए कदम उठाती है, लेकिन जिन्हें काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों खर्च के बावजूद समस्या जस का तस बना हुआ है और ये इलाका आज तक कटाव का दंश झेल रहा है। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है कि इस बार लूट खसोट कम हो और इस इलाके की किस्मत संवर जाए। शेखपुरा सदर प्रखंड के खखरा गांव की चर्चा होते ही मगही पान लोगों की जुबान पर आ जाती है। खखरा का मगही पान बिहार के गया, नवादा सहित बनारस तक भेजा जाता था, लेकिन प्रकृति की मार ने पान उत्पादक को काफी मायूस कर दिया है। मौसम की बेरुखी ने पान उत्पादकों को निराश कर दिया है। पान उत्पादन में लगे पूंजी के भी वापस आने की उम्मीद नहीं है। पान की खेती में मेहनत भी बहुत है, किसान दिन रात लगे रहते हैं। पान की रखवाली में किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। पान उत्पादकों के लिए सरकार कई योजना भी चला रही है। स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन पान की सुरक्षा में प्रकृति की दखल से किसान मायूस हो जाते हैं। इस पान की बगिया को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रकृति का कैसा कहर पान की खेती पर बरपा है। पान को न ज्यादा धूप चाहिए, न ज्यादा पानी, सब कुछ संतुलन के मुताबिक होता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो किसानों की मुश्किल बढ़ जाती है। झारखंड और देश का मान विश्व पटल पर बढ़ाने वाली नेशनल आर्चरी प्लेयर दीप्ति की आंखें नम हैं। इनकी आंखों में आंसू इसलिए है कि सरहुल पर्व मनाने के लिए इस बेटी के पास पैसे नहीं हैं। सरहुल में नए कपड़े पहनकर जुलूस में जाने का रिवाज है, लेकिन दीप्ति के पास इतने भी रुपए नहीं हैं कि वो कपड़े खरीद सके। 2006 से 2019 तक तीरंदाजी करते हुए इन्होंने झारखंड को अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। औरंगाबाद, जबलपुर, दिल्ली और कई बड़े शहरों में झारखंड का नाम ऊंचा कर चुकी है। घर में मेडल का अंबार लगा है। कर्ज लेकर बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ाया, लेकिन आज वही बेटी आंसू बहाने को मजबूर है। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और दीप्ति बोझ के तले दबते जा रही है। कोई इस बेटी की दर्द को कम करने नहीं आ रहा। बेटी मदद भरी निगाह से सरकार और प्रशासन की ओर देख रही है। उम्मीद करते हैं कि मदद को हाथ आगे बढ़ेंगे
और दीप्ति जैसी मान बढ़ाने वाली बेटी के होठों पर मुस्कान आएगी।